बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज के रिलेटेड कुछ थ्योरी है उसको डिस्कस करते हैं। अगर यह थ्योरी अच्छी तरह से समझ आ जाए तो एक्सरसाइज आसान बन जाती है और उसके रिलेटेड एग्जांपल्स भी आसान हो जाएंगे। इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वह है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की टू टाइप्स हैं, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की भी टू टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर की सिर्फ एक ही टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ना वो टर्मिनेटिंग हो और ना वो रिपीटिंग हो, तो इस किस्म के डेसिमल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। अब ये रियल नंबर क्या चीज है, इसे डिफाइन करते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर्स is the union of the set of rational numbers and irrational numbers, that is r is equal to rational number को q से रिप्रेजेंट करते हैं और irrational नंबर को q डैश से जाहिर करते हैं। यानी q और q डैश का जो यूनियन आएगा उससे कहते हैं रियल नंबर्स। अब ये रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? The numbers that can be written in the form p over q, where p q belongs to z. Z mean integers. Integers यानी कि 0, 1, 2, 3 up to so on, -1, -2, -3 up to so on, ये इंटीजर्स हैं और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब 3/7, 5/6, 1/2, इसमें जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, तमाम के तमाम जो हैं वो रैशनल नंबर्स में आते हैं। irrational numbers, the numbers that cannot be written in the form p over q, where p q belongs to z and q is not equal to 0 के। अब इस इरेशनल नंबर्स की एग्जांपल को तवज्जो से समझें। अब जितने भी, एक तो p और q फॉर्म में ना हो, अब √3 ओवर √5, अब बच्चे कहते हैं ये p और q फॉर्म में है। भाई p और q फॉर्म, p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। क्या देखें यहाँ √3 है या √5 है इंटीजर्स में? उसमें ये नहीं है। इसका मतलब है √3 और √5 जो है ये इंटीजर्स को बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए ये क्या बनेगा? इरेशनल नंबर। और जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, इन सब को अगर स्क्वायर रूट हो तो ये भी इरेशनल नंबर बनते हैं। अगर ये किसी के साथ ऐड हो रहे हों, जैसा कि 2 प्लस √5, ये भी इरेशनल नंबर बन जाएगा। किसी से मल्टीप्लाई हो रहे हों, 2 इंटू √2, ये भी इरेशनल नंबर बन जाएगा। से √3/4 के, ये भी इरेशनल नंबर है। और √6 के, अब 6 जो है ये प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन जब इसका फैक्टर्स बनाते हैं ये बनता है √2 मल्टीप्लाई √2 × 3। अगर इसको सेपरेट लिखें तो √2 √3। अब
स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, उन नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। और एग्जांपल, स्क्वायर रूट 12 है। अब स्क्वायर रूट 12 इसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3। अब 4 स्क्वायर रूट सेपरेट करते हैं और एन टू स्क्वायर रूट 3, 4 स्क्वायर रूट 2 है, एन टू स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 12 भी इरेशनल नंबर है। क्यों? जब इसके फैक्टर बनाए जाते हैं तो उसमें एक प्राइम नंबर रह जाता है जो जज़र के अंदर ही है, इसलिए इसे भी हम इरेशनल नंबर कहेंगे। अब इसी रैशनल नंबर की टू टाइप्स हैं। एक को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को किस तरह डिफाइन करते हैं? आ डेसिमल नंबर with a finite number of digits after the decimal point is called a terminating decimal numbers. For example, 0.25 डेसिमल पॉइंट्स के राइट साइड पे यहाँ जो डिजिट्स हों वो फाइनाइट होने चाहिए। फाइनाइट का मतलब है महदूद होने चाहिए। जो महदूद होंगे, जैसा कि 0.25 है, 0.125 है, 1.25 है, ये पॉइंट के बाद, इशारे के बाद राइट साइड पे ये महदूद नंबर आए, तो इस किस्म के ये जो डेसिमल्स नंबर है इनको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग रिकरेंट डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर में दो पार्ट्स, एक को रियल पार्ट कहते हैं, दूसरे को डेसिमल पार्ट्स कहते हैं। अब डेसिमल पार्ट्स महदूद भी ना हो, रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब है रिपीटिंग, और उसमें रिपीट हो रहे हो। द डेसिमल नंबर विद एन इन्फिनेटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स। अब पैटर्न ऑफ डिजिट का मतलब है डिजिट्स का ग्रुप। आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जांपल, अब 0.333, अब ये जो है इनफिनाइट भी है और ये 3 जो है ये रिपीट भी हो रहा है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में 0.3 बार लिखते हैं। बार का मतलब है ये बार के अंदर जो भी नंबर हो, डिजिट्स होगा या नंबर्स होगा या पैटर्न ऑफ डिजिट्स होगा, वो सब के सब रिपीट हो रहे होंगे। सेकेंड एग्जांपल, 0.1555, इसमें 5 जो है वो रिपीट हो रहा है, 5 के ऊपर बार लगाएंगे, 1 के ऊपर नहीं लगाएंगे। अब ये भी हमारा रिपीट हो रहे हैं, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरेंट डेसिमल नंबर्स है। नेक्स्ट 0.1234, इसमें 1234 जो है वो रिपीट हो रहा है और ये इन्फिनेटली नंबर्स भी हैं, ये इन्फिनेटली डिजिट्स भी हैं। तो इस किस्म के डेसिमल नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरेंट डेसिमल नंबर कहते हैं और ये भी रैशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स भी रैशनल नंबर होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरेंट डेसिमल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरेंट डेसिमल नंबर्स यानी उसमें डेसिमल पार्ट के अंदर कोई डिजिट भी रिपीट ना हो रहा हो और कोई पैटर्न ऑफ डिजिट भी उसमें रिपीट ना हो रहा हो और ना ही वो टर्मिनेटिंग हो। इसको इस तरह डिफाइन करेंगे, डेसिमल नंबर्स दैट don't repeat a pattern of digits after the decimal point infinitely without terminating। टर्मिनेटिंग भी नहीं होना चाहिए, उसमें पैटर्न ऑफ डिजिट भी रिपीट नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 1.2105967708, इसमें पैटर्न ऑफ डिजिट नहीं रिपीट हो रहा और यहाँ भी 0.10205708, इसमें भी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे।
इस किस्म के डेसिमल नंबर्स को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब यही नंबर कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिफाई करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक को एज अ रैशनल और इर्रेशनल, क्या ये रैशनल है या इर्रेशनल है। सॉल्यूशन, नंबर 1 2.353535, आगे अप टू स्वान नहीं है, ये डेसिमल पार्ट में महदूद नंबर है। जो महदूद नंबर वाला था वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर था। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को कहते हैं रैशनल नंबर। ये नंबर 1 क्या बनेगा, रैशनल नंबर। सेकंड 0.6 बार, इसका मतलब है ये 6 बार, ये 6 जो डिजिट है ये रिपीट हो रहा है डेसिमल पार्ट में, ये 6 रिपीट हो रहा है। तो ये रैशनल नंबर्स की टाइप बनेगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो ये भी रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर। थर्ड 2.2360667 अप टू स्वान, अब कोई रिपीट भी नहीं हो रहा इसमें, अप टू स्वान है। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो ये इरेशनल है, इरेशनल नंबर। फोर्थ की तरफ आते हैं। फोर्थ इसका स्क्वायर रूट 7। अब 7 प्राइम नंबर है, अब ये प्राइम नंबर स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसलिए ये होल नंबर इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। फिफ्थ पार्ट ई, ई क्या है, ई एलर नंबर है। एलर नंबर ई किसके इक्वल होता है, 3.141592 अप टू 1, ये स्टॉप नहीं हो रहा, ये जा रहा है। अब इसका डेसिमल पार्ट, इसका हर डिजिट नॉन रिपीटेड है, तो ये नॉन रिपीटेड होने की वजह से नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर बनेगा, इरेशनल नंबर। सिक्स्थ पार्ट पाई, पाई की वैल्यू जो है ये 2.718281 अप टू स्वान के, ये भी डेसिमल पार्ट, इसका नाम रिपीटेड है, ना इसका पैटर्न ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं और ना ही डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो ये बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरेंट डेसिमल नंबर्स। तो उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर, क्योंकि वो इरेशनल नंबर की टाइप है, इरेशनल इरेशनल नंबर। सेवंथ पार्ट 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। अब स्क्वायर रूट 11 प्राइम नंबर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये इरेशनल नंबर बनेगा। उसके साथ जो भी ऐड हो रहा हो, चाहे सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, वो पूरे का पूरा नंबर इरेशनल नंबर बन जाएगा। ये भी इरेशनल नंबर है। एट्थ पार्ट, ये दोनों प्राइम नंबर जजर के अंदर आए, तो ये भी इरेशनल होंगे, इरेशनल
नंबर। और इसका नाइन्थ पार्ट 15/4, 15 भी इंटीजर, 4 भी इंटीजर, P/Q फॉर्म में है। क्योंकि ये P/Q फॉर्म में है तो इसलिए ये रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर। अब लास्ट पार्ट इसका, अब 2 + √2, 2 - √2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसा कि अगर पूछा जाए √16, अब स्क्वायर रूट वाले सारे तो इरेशनल नंबर नहीं होते। अब ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है, 16 जो है किसी नंबर का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 4 का। अब 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल किया आ जाता है 4 के। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट 4 आया है, तो ये 16 जो है स्क्वायर रूट के अंदर भी हो तो ये रैशनल नंबर होगा। इसको भी हम जैसे ये सिंप्लीफाई किया था, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। 2 + √2 इंटू 2 - √2, ये आइडेंटिटी हो गई। 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, 4 माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 आ जाएगा। किसके इक्वल आएगा? ये 2 के। ये 2 जो है ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। अगर 2 को P/Q फॉर्म में देखें तो P तो 2 बनेगा, Q इसका 1 है, यानी 2/1 ये रैशनल नंबर है।